हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एपी। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन में उतना नहीं पूछता है, और 10th क्लास में और 12th क्लास में ये पूछता है। तो आपको नेसेसरी है ये पढ़ना, अच्छा चीज़ है, पढ़ सकते हैं आप। अगर 10th क्लास में नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं, और जो 10th क्लास में है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें का क्या है कि हमने जो है 5.1 ख़त्म कर दिया है। पिछला वीडियो में 5.1 ख़त्म कर दिया है, इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे 5.2। 5.2 का हमने जो है 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लिखा हुआ है कि एपी जो है 3 है, 8 है, उसके बाद आपका 13 है, उसके बाद ये 18 है, डैश 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 कौन, तो बोल रहा है कि कौन सा पद जो होगा, कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 68 है, 68 है, कौन सा पद है वो 68 है, ये आपको बताना है। यानी कि ये पूछा ये कौन सा पद 68 है, यानी कि an आपसे पूछ दिया, an आपसे पूछ दिया, यानी कि ये पूछा कि कौन सा पद, तो n पूछा है आपसे, ठीक है, और an की वैल्यू दिया है आपका 68। कौन सा पद इतना है ये पूछ दिया आपसे। देखिए यहाँ जो है सबसे पहले तो लिखना होता है, दिया है आपका, ये चीज़ आप लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। उसके बाद ए दिया हुआ है आपका 3, और डी निकलता है A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 3 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5। और ये हो गया आपका क्या चीज़, इस तरह से। अब निकालना है आपको क्या चीज़, तो निकालना है n की वैल्यू निकालना है। फार्मूला होता है an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया आपका an है 78, a हो गया आपका 3 प्लस n माइनस 1 डी है आपका, डी है 5। ठीक है, डी की वैल्यू 5 दे रखा है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, ये 78 का 78, ये 3 माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपका है, ये हो जाएगा 75, ये हो गया आपका 75, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 हो जाए, यानी कि 15 हो गया। तो n यानी कि 15 बराबर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस में इधर आके प्लस में, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16वां। तो वही यहाँ बोल रहा है कि कौन सा पद, तो 16वां पद जो होगा वो 16वां पद होगा। ठीक है, 16वां पद होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एनसीईआरटी के किताब से हम आपको बता रहे हैं। अब आपसे पूछा क्या कि 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि 5 नंबर में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ठीक है, कितने पद हैं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है, ए नंबर में है 7 है, 13 है, उसके बाद 19 है, डैश 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 205 है। ठीक है, और दूसरे नंबर अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में है 18 है, 15 1/2 है, उसके बाद आपका 13 है, डैश 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 माइनस जो है 47। ये पहला नंबर क्वेश्चन ये है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसी को बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है,
एक नंबर क्वेश्चन था हमारा, एक नंबर क्वेश्चन था 7, 13, 19 और 205, ये बीच में डैश डैश डा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखना है, दिया है क्या चीज़ दिया है, देखिए a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, ठीक है। 13 में से 7 जाएगा तो 6, 6 7 13 होता है, तो 6 हो गया। उसके बाद an जो है ये लास्ट पद दिया हुआ है, ठीक है ना, ये लास्ट पद होता है, लास्ट टर्म, ठीक है ना, यानी कि अंतिम पद, और अंतिम पद n होता है, ठीक है। तो n दिया है 205, इसमें से निकालना है n, इसमें से निकालना है क्या, n। अब n हमको निकालना है, फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। n के जगह पे आप 205 डाल लीजिए, a के जगह पे 7 डाल लीजिए, प्लस n माइनस 1, d के जगह पे क्या डालना है, तो d है आपका 6, यानी कि यहाँ 6 डाल लीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से घटाइए, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 198, ठीक है। ये हो गया आपका 198 n माइनस 1 इंटू 6, ये कटा दीजिए, 6 त्रिका 3 हो जाएगा, सॉरी 6 त्रिका 18, 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आपका 33 हो गया, n माइनस 1 की वैल्यू 33 हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगा, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में 33 प्लस 1 यानी कि 34, और ये हो जाएगा आपका 34, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा दिया था 18, ये 15 1/2, ठीक है। उसके बाद दिया था 13, उसके बाद दिया है डैश 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 और 47। इसमें a इज इक्वल टू दिया है 18, दिया है, लिख देते हैं, दिया है, ठीक है, दिया है a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू, तो d जो है 15 1/2 में से 18 जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बड़ा हो गया, छोटा में से जा रहा है, तो ये अगर हम 18 में से 15 ले जाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये -3 हो गया, ठीक है। और -3 हो गया, लेकिन 18 में से 15 जाएगा तब ना, वो 15.5 जा रहा है तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 5/2 हो जाएगा, ठीक है। -5/2 हो गया d। उसके बाद ये जो है वो लास्ट टर्म है, यानी कि n है 47, n जो है वो 47 है आपका। अब निकालना क्या है, तो n फार्मूला होता है n बराबर a प्लस, यानी कि 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो -5/2 है, ठीक है। और ये हो गया आपका -47, ठीक है, -47, और ये हो गया 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2, इसको यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं इसका, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, जो भी है इस चीज़ को लिखते हैं, यहाँ है आपका -47, ठीक है, और ये जो है प्लस में ही इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, इंटू -5/2, ये माइनस से माइनस ख़त्म, ये 13 से कट जाएगा, ये 2 आके गुना करेगा 26 हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 हो गया, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो गया, यानी कि 27 हो गया, और इस सवाल का उत्तर यही हो जाएगा 27, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A31 ज्ञात कीजिए। उस AP का A31 ज्ञात कीजिए 7 नंबर क्वेश्चन में, जिसका 11वां पद यानी कि A11 जो है वो आपका है 38 एंड 16वां पद यानी कि A16 जो है वो है आपका 73। ठीक है, यानी कि A16 जो है वो 73 है। A31 निकालना है, A11 जो है वो आपका 38 है और A16 जो है वो आपका 73 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये A11 है, तो A2 की बात हम अगर करते हैं तो A प्लस D होता है। A3 की बात करें तो A प्लस 2D होता है। A4 की बात करें तो ये होता है आपका A प्लस 3D होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें A11 की तो ये हो जाएगा A प्लस 10D। ठीक है, और यानी कि A प्लस 10D की वैल्यू 38 हो गया, ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, उसी तरह से A16 दिया हुआ है तो A16 A प्लस 15D हो गया और ये हो गया आपका 73, ये हो गया आपका 2। इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि समीकरण इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 2 में से एक घटाने पर। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो A तो ख़त्म हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5D हो जाएगा और ये 73 में से 38 जाएगा तो ये 8 5 13 होता है, तो 5 हो गया, एक ले लिए तो बचा 6 है, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा और इससे ये घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि D की वैल्यू जो आया वो 5 आया। D की वैल्यू कितना आया? 5 आया। अब हमको निकालना है A की वैल्यू। ठीक है, A की वैल्यू इससे निकालते हैं हम। D बराबर 5 आ गया है। ठीक है, अब A बराबर निकालना है तो A प्लस 10D बराबर था हमारा, A प्लस 10D बराबर 38 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन से तो A जो है वो आपका नहीं पता है और 10 गुने D है 5। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 38। ठीक है, 38 और ये हो जाएगा आपका 50, यानी कि A प्लस 50 बराबर 38 हो गया। ठीक है, यानी कि A बराबर हो गया 38 माइनस 50, यानी कि ये तो माइनस में दिया है, तो कभी भी छोटा में से बड़ा घटता नहीं है, अगर घटता भी है तो माइनस में आंसर आ जाता है। तो 50 में से 38 घटाते हैं, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2 हो गया, एक ले लिए 4, 4 में से 3 गया 1 हो गया। ठीक है, यानी कि A बराबर हो गया आपका -12। अब हमको निकालना था 31वां पद, यानी कि A31 निकालना था, तो A31 हो जाएगा A प्लस 30D। A प्लस 30D, A हो गया -12 प्लस 30 गुने D है 5, यानी कि 30 25 150 हो गया, 12 प्लस 150, यानी कि 150 में से 12 हम घटा देंगे तो ये 12 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, एक ले लिए तो यानी कि 38 हो जाएगा, 138 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, 138 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन में है एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 जो है वो 12 दिया है A3 बराबर 12, A3 बराबर दिया है 12 जिसका तीसरा पद, और अंतिम पद जो दिया है यानी कि AN जो दिया है वो 106 दिया है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए और A29 जो है ज्ञात करना है। ठीक है, A29 ज्ञात करना है और AP में 50 ठो पद है तो N बराबर 50 हो गया, तो ये N बराबर 50 हो जाएगा, तो इसलिए A50 बराबर ये हो जाएगा आपका 106। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब क्या करते हैं, ये देखिए इक्वेशन बनाते हैं, इससे बनाते हैं पहले,
तो a प्लस 2d हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। और इससे बनाते हैं तो a प्लस 49d हो गया बराबर 106 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से ये घटाइए, यानी कि इसमें से ये घटाइए। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो यहाँ जो है a प्लस 49d बराबर 106 आ गया, और a प्लस 2d बराबर हो गया आपका 12। ये घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 94। ठीक है, 94 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 94 आ जाएगा, और ये घटेगा तो ये 48d आ जाएगा। ठीक है, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 94 होगा कितना, यानी कि ये 4 और ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 49 में से 2 जाएगा तो 47 होगा। ठीक है, और 47 दूना 94 होता है, यानी कि d इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस 49d बराबर 106 है, तो इसमें d का मान पुट कर देते हैं। a प्लस 49 गुने 2 बराबर 106 हो गया, यानी कि a प्लस ये दोनों गुना करेंगे, तो दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 इज इक्वल टू 106, ये इधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 106 माइनस 98। ठीक है, 98 यानी कि घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये बच गया आपका 9 में से 9 गया 0, यानी कि a इज इक्वल टू 8 हो गया। तो हमको निकालना है a 29 निकालना है। a 29 बराबर होता है a प्लस 28d, यानी कि a 8 प्लस 28d 2 गुने 28। ठीक है, यानी कि d का मतलब 2 हो गया, और 28d तो 28 का 28 और गुना d का मतलब d आ गया। ये दोनों गुना करेगा तो 8, और ये 28 गुना 56 होता है, तो 56 जोड़ दिए, 56 और ये जोड़ दिए तो हो गया 64, यानी कि 64 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 64 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद जो है वो 4 है। तीसरा पद यानी कि A3 बराबर जो दिया है वो 4 दिया है, और 9वां पद यानी कि A9 दिया है आपका -8। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका कौन सा पद यानी कि AN कौन सा पद शून्य होगा, ये निकालना आपको, यानी कि n की वैल्यू निकाल देना है। AN दिया है 0, इसमें से n की वैल्यू निकाल देना है। n की वैल्यू निकालना है। a की पहली वैल्यू तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले इसके देखते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और ये हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये ख़त्म, और इसमें से ये घटाइएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 आ गया, और इसमें से ये घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 6d इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, और यानी कि इसको कटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा -2 होगा। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो d बराबर -2 हो गया। अब a की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि a प्लस 2d 2 गुने -2 बराबर ये हो गया आपका 4। ठीक है, यानी कि a प्लस -4d, ये गुना करेगा तो माइनस आएगा, -4d बराबर 4, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो a प्लस 8 हो गया। a प्लस 8 हो गया, सॉरी a बराबर 8 हो गया, तो a बराबर 8, d बराबर -2, तो निकालना है हमको क्या, तो an निकालना है। an इज इक्वल टू 0 दिया है, फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 0 हो गया।
ए की वैल्यू 8 है और प्लस का प्लस, एन की वैल्यू नहीं पता है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू जो दिया है वो -2 है, डी की वैल्यू -2 है बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए ये टोटल टर्म को माइनस किया, उधर जाके ये प्लस हो गया, तो 8 बराबर n-1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल टर्म को माइनस किया है, तो टोटल टर्म इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये 2 से कटा दीजिए, ये 4 हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका n-1 इज इक्वल टू 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1 यानी कि n बराबर हो जाएगा 5, और ये 5 यानी कि पाँचवा पद जो है, पाँचवा पद शून्य है, पाँचवा पद जो है वो शून्य है। और इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन में इधर उधर मत जाइए।